नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला किया और ये कहा कि आज बीजेपी जांच एजेंसियों का प्रयोग अपने लिए कर रही है, चुनाव जीतने के लिए कर रही है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि हम ईडी और मोदी से नहीं डरने वाले हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि सरकार सदन में बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, लेकिन विपक्ष हर बार हंगामा करता है और राहुल गांधी तो इस मुद्दे पर सदन में चर्चा करने के लिए आते ही नहीं और जब आते भी हैं तो वो वॉकआउट कर जाते हैं। आपको बता दें, दरअसल रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसके बाद एक एक करके जितने भी राहुल गांधी ने जो बातें कही थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन सभी बातों को झूठा करार दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आज लोकतंत्र की हत्या की गई है, 70 सालों से जिस लोकतंत्र को बनाया गया उसे 8 वर्षों में खत्म किया गया, तो ये सरासर झूठ है। यदि आपको याद नहीं तो सबसे पहले लोकतंत्र की हत्या आप ही की दादी ने की थी, यानी कि उन्होंने ही इमरजेंसी लगाई थी और उस दौरान तमाम पत्रकारों को और न जाने कितने लोगों को उन्होंने बेवजह जेल के अंदर डाल दिया था, क्योंकि उस वक्त उनके खिलाफ यदि कोई बोलता था तो उन्हें जेल भेज दिया जाता था। इसी के साथ ही उन्होंने महंगाई को लेकर भी चर्चा की और कहा कि ईडी को डराने धमकाने और परिवार को बचाने के लिए सब हथकंडा अपनाया जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी का ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो सिर्फ एक नाटक है, एक सिर्फ बहाना है। इसी के we are witnessing is the death of democracy. That's what India is witnessing. What India has built brick by brick, starting almost a century ago, is basically being destroyed in front of your eyes. All of you know it, the whole of India knows it. Anybody who stands against this idea of the onset of dictatorship, doesn't matter who he is, where he comes from, which state, which religion, male, female, he is viciously attacked, put in jail, arrested, beaten up. One second. The idea is that people's issues, whether they are price rise, unemployment, violence in society, people's issues must not be raised. That is the sole agenda of the government, and the government is being run to protect the interest of 4 or 5 people, and the government, this dictatorship is being run in the interest of 2 or 3 big business people. आपको बता दें, इस दौरान राहुल गांधी ने हिटलर का भी एग्जाम्पल दिया, जिसके बाद संबित पात्रा ने भी करारा जवाब राहुल गांधी को दिया और कहा कि बीजेपी अपने दम पर जनता के समर्थन और प्यार की वजह से आज चुनाव जीती है, ना कि अपनी हिटलर शाही की वजह से। इसी के साथ ही प्रहलाद जोशी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी एक नकली गांधी है, महात्मा गांधी के वंशज नहीं है। आपको बता दें, आज महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच बीजेपी ने महंगाई व नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस व गांधी परिवार पर सीधा हमला बोला है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले केंद्र सरकार को घेरा और देश में लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप भी लगाया। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब महंगाई पर चर्चा होती है तो राहुल गांधी सदन में आते ही नहीं है, सदन में वॉकआउट कर जाते हैं। इसी के साथ ही रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि अभी हम लोगों ने राहुल गांधी जी की प्रेस वार्ता देखी, राहुल गांधी काफी घबराए और सहमे हुए दिखाई दे रहे थे। महंगाई और बेरोजगारी पर जब चर्चा होती है तो वे आते ही नहीं, सदन से बाहर चले जाते हैं। इसी के साथ ही बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सीधे तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार पर हमला बोला। कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में विस्तार से उत्तर दिया कि कोविड की समस्या के बावजूद भारत की आर्थिक व्यवस्था दुनिया के कई देशों की तुलना में बेहतर है। रविशंकर ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने 5 लाख रुपए लगाकर 5,000 करोड़ की संपत्ति हथिया ली है। ये तो पहले एक गांधी विचारधारा बोलने के लिए महात्मा गांधी का ये वंशज नहीं है, ये तो नकली गांधी है। तो नकली गांधी के बारे में क्या बोलना है जी, तो नकली ये
नकली गांधी और नकली विचारधारा है. वॉट एवर इज हैपनिंग, it is going on as per the law of the country, and they should cooperate. And yesterday, for calling Mallikarjun Kharge, he has said that Mallikarjun Kharge, as far as I know, he is the CEO of that. So CEO is being called, and they should, if they have done nothing wrong, they should cooperate. What is the point in making the, when there was no session, Rahul Gandhi was called. When there was no session, Sonia ji was called. At that time, did they cooperate? Even at that time, they did not cooperate. See, their intention is non-cooperation. And they have, repeatedly, I have said, they have gone to High Court, they have gone to Supreme Court, they have gone to tribunal, appellate tribunal. Everywhere their plea is rejected, and everywhere it is said that inquiry should go on. In spite of highest court having said that, if they behave like this, then I pity them. My sympathies are there with them. इसी के साथ ही आपको बता दें, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की मौत हो चुकी है. उससे आपको कैसा लग रहा है? जिस लोकतंत्र को 70 सालों में बनाया गया, उसे 8 वर्षों में खत्म कर दिया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि देश में आज लोकतंत्र बचा ही नहीं है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आज देश में सिर्फ 4 लोगों की तानाशाही है. हम महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हमें जेल में डाल दिया जाता है. हमें संसद में बहस नहीं करने दी जा रही है. इसी के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तब केंद्रीय एजेंसियां और अन्य संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष होती थी. इन्हीं के सहारे विपक्ष खड़ा होता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने सभी एजेंसियों और संस्थाओं को अपने कब्जे में कर लिया है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिटलर भी चुनाव जीत कर आया था. हिटलर कैसे चुनाव जीतता था? उसके पास सारी संस्थान उसके हाथ में होती थी, उनके पास पूरा ढांचा था. मुझे भी पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा कि चुनाव कैसे जीता जाता है. आपको बता दें, जितनी बातें राहुल गांधी ने बोली, इन सब के बीच जिस तरीके से बातें कही जा रही है, तो इस पर जांच एजेंसियों का अधिकार ना होना, इसी के साथ ही हिटलर की बातें कहना, और इन सब के बीच जहां वो पहले ये बोलते थे कि इस देश को, इस लोकतंत्र को 2 लोग चला रहे हैं, तो अब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 4 लोग मिलकर के इस देश की राजनीति को चला रहे हैं. और आपको बता दें कि इसी सब पर जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि हां, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था. राहुल गांधी से जब भाजपा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसने चुनाव जीता है, इसलिए ये बात, इस बात का सबूत है कि उसे लोगों का समर्थन प्राप्त है. यानी कि बीजेपी लोगों के समर्थन से चुनाव जीती है, किसी हिटलर शाही से नहीं. जिसके बाद बीजेपी ने एक के बाद एक करके सारे नेताओं ने पलटवार किया और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि वो महात्मा गांधी के वंशज नहीं है, वो एक नकली गांधी है और एक नकली विचारधारा उनके पास है. आपको बता दें कि इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी आज साफ झूठ बोल रहे हैं. 2 दिन पहले जब सदन में चर्चा हुई तो उनसे कांग्रेस के लोगों ने भाग नहीं लिया. महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा तो एक बहाना है, सही वजह है ईडी को डराना, धमकाना और अपने परिवार को बचाना. साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस का लोकतंत्र भ्रष्टाचार का तंत्र है. राहुल गांधी भ्रष्टाचार से बचने के लिए देश की आलोचना कर रहे हैं. राहुल गांधी बताए कि वो जमानत पर क्यों है. आज रक्षा सौदे में कोई कट नहीं होता. कांग्रेस पार्टी आज एक परिवार की जेब में है. ये परिवार अब पार्टी की प्रॉपर्टी पर कब्जे की कोशिश कर रहा है. जिस मामले में वे बेल पर है, उन संस्थाओं पर राहुल गांधी आरोप लगाना बंद करें. इसी के साथ ही लगातार राहुल गांधी को जमकर के घेरा गया और तमाम मुद्दों पर लेकर रविशंकर प्रसाद, इसी के साथ ही संबित पात्रा और प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर करारा पलटवार किया है. रविशंकर प्रसाद ने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी की दादी ने देश में आपातकाल लगाया था. आपातकाल में बड़े बड़े पत्रकारों को जेल भेजा गया था. राहुल गांधी की दादी जी ने कमिटेड जुडिशरी की बात की थी. प्रसाद ने राहुल गांधी से पूछा कि आपको कुछ याद है?
आप हमें लोकतंत्र की नसीहत देते हैं कि आपकी पार्टी में लोकतंत्र बचा हुआ है। प्रसाद ने आगे ये भी कहा कि आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता के गलियारों में बिचौलियों के लिए पूरे तरीके से दरवाजे बंद हो चुके हैं। डिफेंस डील में कोई कट नहीं लगता। कांग्रेस और उनका भ्रष्टाचारी तंत्र इससे परेशान है और इसी की व्यवस्था राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया और देश में लोकतंत्र के खत्म होने की बात कही। आपको बता दें, लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस सदन में भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला कि आज खड़गे ने भी पूरे तरीके से काला कुर्ता और पैजामा पहन के वो सदन में गए। इसी के साथ ही राहुल गांधी भी ब्लैक शर्ट में सदन में गए और वहां पर वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जहां राहुल गांधी और कांग्रेस ये बोल रहे हैं कि सदन में हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है महंगाई को लेकर के, लेकिन इस रविशंकर प्रसाद ने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार बात करने के लिए तैयार है, बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन जब इस पर लेकर के बहस होती है तो या तो विपक्षी हंगामा करते हैं या फिर सदन में राहुल गांधी खुद मौजूद नहीं रहते। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।